हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप हमारा। द नेम ऑफ द सेकंड ग्रुप इज़ यूकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेट्स दे आर ट्रू कॉर्डेट्स, राइट। इनको हम एक और नाम से जानते हैं क्रैनिएटा, राइट, जिनके पास क्रेनियम होता है। क्रेनियम क्या होता है बेटा? ब्रेन बॉक्स, स्कल, राइट, उनको बोला जाता है। बेटा ये जो है दीज आर बेसिकली, ये जो यूकॉर्डेट्स होते हैं ये एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। ये हायर कॉर्डेट्स हैं जिनमें डिस्टिंक्ट हेड होगा, वर्टिबल कॉलम होगा और जॉज होंगी, राइट। मैं बात करूँगी बेटा इसी की ही सब फाइलम। द नेम ऑफ इट्स सब फाइलम इज़ वर्टिब्रेटा, राइट। तो हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा के फीचर्स की, ओके। तो बेटा वर्टिब्रेट्स जो हैं दे आर एडवांस्ड कॉर्डेट्स एंड दे आर विद ब्रेन बॉक्स। मैं अभी बता के चुकी हूँ, ब्रेन बॉक्स को हम क्या कहते हैं और क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम इज़ द ब्रेन बॉक्स, स्कल भी बोलते हैं, राइट। तो बेटा इनके ब्रेन के अराउंड जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। और नोटोकॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नज़र आती है। नोटोकॉर्ड इज सीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके। और फिर वो रिप्लेस हो जाती है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, तभी तो इनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, राइट। और इनमें अगर देखा जाए इनमें हेड पूरा डिस्टिंक्ट होता है। सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन। सो देयर इज़ सिफेलाइजेशन मतलब हेड की प्रॉपर फॉर्मेशन, ओके। और इनमें मसल टिश्यू प्रॉपर अच्छा डेवलप होता है। मसल टिश्यू कौन कौन सा इनमें? मसल टिश्यू तीनों तरह के हैं इनमें। एक होता है स्ट्राइप्ड टिश्यू मसल, एक होता है अनस्ट्राइप्ड मसल और एक है कार्डिक मसल। कार्डिक वर्ड हमारे हार्ट के लिए होता है, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, राइट। स्ट्राइप्ड जो हैं दे आर वॉलंटरी, तो ये इनका नेचर वॉलंटरी होता है। और अनस्ट्राइप्ड स्मूथ मसल्स होती हैं, दे आर नॉट अंडर द विल, सो दे आर इनवॉलंटरी, ओके। और इनमें जो अगर मैं सीलोम की बात करूँ तो इंटारोसीलोम प्रेजेंट है। सो इंटारोसीलोम इज़ ट्रू सीलोम। और ये कहाँ से राइज होती है? इंटारोसीलोम गट से राइज होती है, राइट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा कंप्लीट होता है, कंप्लीट है। और इनमें अंदर का जो स्केलेटन होता है दैट इज़ एंडोस्केलेटन। बॉडी का स्केलेटन दैट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, राइट। और जो हार्ट होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, आगे होता है। सो हार्ट इज वेंट्रली प्लेस्ड, राइट। और इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जो ब्लड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा होता है, राइट, वो दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो वो आगे नहीं जाता, वो वहीं से ही पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लिवर में चला जाता है, राइट। वहाँ पे स्टोरेज वगैरह के लिए जो न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में होंगे वो स्टोर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज़ बेटा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम में दोनों सिस्टम्स हैं। एक तो इनका है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें कि हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी और ब्लड होएगा। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और एक होता है इनमें लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम में जो लिक्विड फ्लो करता है वो लिम्फ होता है। लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फैटिक ऑर्गन्स होते हैं और लिम्फ की वेसल्स होती हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम
it is of two types, blood vascular system and lymphatic system, राइट। हम बात करेंगे इनकी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज़ वाया, तो क्योंकि अभी देखो वर्टिब्रेट्स में तो बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो उनमें गिल्स के थ्रू भी है रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू भी है, उनमें जो हमारी माउथ के अंदर वाली कैविटी नहीं होती, बकल कैविटी या बकोफरेंजियल कैविटी, उसके थ्रू भी होती है। सो रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, बाय लंग्स, बाय बकोफरेंजियल कैविटी एंड बाय स्किन ऑल्सो, रेस्पिरेशन, राइट। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए, बेटा मैंने पहले बताया हुआ एक्सक्रीशन टर्म क्या है, एक्सक्रीशन के लिए पेयर्ड किडनीज होती हैं। सो दे हैव पेयर्ड किडनीज। तो जो किडनी होगी बेटा इनकी हेल्प करेगी टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव कराने में, प्लस बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कराने में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी में वाटर और आयंस का बैलेंस मेंटेन रखना, राइट। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली डिवेल्प्ड होता है। नर्वस सिस्टम इज़ हाईली डिवेल्प्ड, ओके। और जो इनका नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो CNS में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, राइट। और PNS में क्या आता है, सारी की सारी नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, मतलब क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों एंटागनिस्टिक वर्क करते हैं, ऑपोजिट, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। और अगर मैं सेंस ऑर्गन्स की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं। सेंस ऑर्गन्स में बेटा क्या है, आईज़, ईयर, स्किन, नोज़, टंग, ये काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स, ओके। इनकी जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो मच डेवलप्ड, ओके। और इनके जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का नेम है हैगफिश, हैगफिश। बस वो उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म मेल भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। फर्टिलाइजेशन दोनों तरह से है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। फर्टिलाइजेशन इज़ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। और इनके कुछ केसेस में लार्वा दिखाई देता है, मतलब जो इनकी डेवलपमेंट है मोस्टली डायरेक्ट होती है, लेकिन समटाइम्स लार्वल फॉर्म इज़ ऑल्सो सीन। सो larva is also seen in some cases, okay. Larva is also seen in some cases. और no asexual reproduction, no asexual reproduction, ये नहीं शो करते, क्लियर। तो ये बात हमने कर ली अभी किसकी, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स की, ओके।